श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंदेश्वर मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद गौर हरि की जय। विजयदशमी तिथि वरा की जय। जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय धर्म की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे। आज की जो सब कीर्तन कथा है, जय धर्म का पाठ, पुजारी ब्रो पुजारी से बोलना हरि भक्ति विलास में कार्तिक व्रत का। तो आज 13वां अध्याय पाठ हम करने लगे हैं। इसके बाद ये कार्तिक मास के बाद ही बाकी का पाठ करेंगे। 13वें अध्याय को भी मैं सोचता हूँ शुरू ना ही किया जाए, लेकिन इसमें 10 मूल तत्वों के बारे में बोला है। 10 मूल तत्व क्या होते हैं? तो ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें जो मूल रूप से 10 हैं, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकट की हैं। आम नायः प्राह तत्वं हरिमिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्न अंशश्च जीवान प्रकृति कवलितान तद विमुक्तांश भावाद भेदाभेद प्रकाशम सकलमपि हरेः साधनम शुद्ध भक्तिम साध्यम तत्प्रीतिमेव इत्युपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं सह। इसका मतलब हमारे वैष्णवों में 10 तत्वों को मूल रूप से लिया है। एक है हरि ही परम तत्व हैं। परम तत्व का मतलब जिनसे ऊपर कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी नहीं है, वो हरि ही हैं। कोई बोल सकता है देवी हैं, कोई बोल सकता है शिव हैं, कोई बोल सकता है कुछ है, लेकिन गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार हरि ही परम तत्व हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा नहीं कि उनमें ये शक्ति नहीं, ये नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। वे अखिल रसामृत सिंधु हैं। रसामृत सिंधु का मतलब क्या होता है? वो पानी भरा हुआ उनमें। हाँ, रस का मतलब क्या होता है? जितने भी भक्ति के रस हैं, भक्ति भाव में जितने भी भाव हैं, उनका सिंधु स्वरूप है। मुक्त एवं बद्ध दोनों प्रकार के जीव ही उनके विभिन्न अंश हैं। मुक्त जीव कौन हैं? नंद यशोदा इत्यादि, सखा इत्यादि सारे मुक्त जीव हैं। बद्ध जीव कौन है? हम लोग जो इस संसार में, इस शरीर में फंसे हुए हैं, इन्हें बद्ध जीव कहते हैं। बद्ध जीव माया के अधीन होते हैं, मुक्त जीव माया से मुक्त होते हैं। 7वां नंबर है चित्त अचित। अखिल जगत श्री कृष्ण का अचिंत भेदाभेद प्रकाश है। चित्त मतलब चैतन्य जगत। चैतन्य जगत का मतलब जहाँ आत्माएं ही साक्षात रूप से विराजमान है, जहाँ आत्माओं से बना हुआ ही सब कुछ है, वहाँ जड़ तत्व कुछ भी नहीं। जैसे जड़ है ऐसा कोई तत्व नहीं है। वो है चित्त, ठीक है, ज्ञानमय तत्व। और एक है अचित, जो सारी चीज़ें
जो दिखने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली हमें अनुभव हो रही, वो सारी अचेत हैं, चेतन नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं जड़ता है। जड़ता का मतलब समझते हो ना? जैसे माइक अभी बोल रहा है, माइक नहीं बोल रहा है, तो ये माइक के अंदर स्विच ऑफ किया तो सब ऑफ। इसमें जड़ता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा स्विच ऑफ हुआ, सब बंद, है ना? तो ये जड़ता, यहाँ पे जो भी चेतन देखा जाता है वो अचित है, ज्ञानमय नहीं है, अज्ञानमय है। और ये श्री कृष्ण के साथ में इनका अचिंत भेदाभेद प्रकाश है। कृष्ण के साथ इनका अभेद अलग नहीं है कृष्ण से, इसलिए अभेद प्रकाश। और भेद प्रकाश कृष्ण के साथ ही हैं। कई जो चित जगत है वो कृष्ण के साथ है, अचित जगत अब भेद नहीं होने पे, अभेद होने पर भी एक नहीं है। इस तरीके से इसका बड़ा विस्तार है। इसके अंदर वही अब 10 तत्वों के विषय में बोलेंगे। 8वां है शुद्ध भक्ति एकमात्र साधन है और श्री कृष्ण की प्रीति ही एकमात्र साध्य है। साध्य का मतलब हमने बड़ी बार सुना था, क्या है? साध्य का मतलब साधन करके जिसे प्राप्त किया जाता है, लक्ष्य, उसी को बोलते साधन, साध्य, लक्ष्य। साधन करके जिसे प्राप्त किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। कितनी बार समझाया कि मैंने मथुरा जाना है, मथुरा मेरा साध्य है, साधन बस है और जाने वाला साधक मैं हूँ। कितनी बार समझाया? तो इस प्रकार से ये 10 मूल तत्व हैं, इनके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी। अब मैं इसे प्रणाम करके आज यहाँ विश्राम देता हूँ। 1 महीने बाद हम लोग इसे पुनः श्रवण करेंगे। हैं? 12 हो गए, क्या 13वां भी होगा। इसमें जो जैव धर्म के अंतिम अध्याय है वो है 40वां अध्याय, अंतिम जो है। तो इसलिए इनको हम बाद में श्रवण करेंगे। आज जो है मध्वाचार्य जी का आविर्भाव भी है। श्री मध्वाचार्य जो हमारे पूर्व गुरु हुए हैं उनका, और यहाँ पे हरिभक्ति विलास हमारे पास में ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को सनातन धर्म की लॉ बुक कहा गया है। लॉ बुक का मतलब कानून की किताब। सनातन धर्म को कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे आराधना करनी, उसका वर्णन है। षोडश विलास, इसमें हरिभक्ति विलास है ना, तो इसमें 16वां विलास। उसमें कहते हैं दामोदरम प्रपद्येऽहं श्रीराधारमणं प्रभुं प्रभावादस्य यत्प्रेष्ठः
कार्तिकः सेवितो भवेत्। टीका में लिखते हैं, अनंतर कार्तिक कृत्य कार्तिक मासे अधिष्ठा त्रिदेव श्री राधिकार सहित श्री दामोदर के आमी प्रपन्न होए। ताहार प्रभावे ताहार प्रियतम कार्तिक मास सेवित हईबेन। कार्तिक मास के लिए यहाँ भगवान की जो नित्य आनंदमयी शक्ति श्री राधा जी हैं, वो इस कार्तिक मास के अधिष्ठात्री देव हैं। एक एक महीने के एक एक देवी देवता एक एक दिन के होते हैं। तो कार्तिक के कौन है? कौन है? अभी मैंने क्या बोला? कार्तिक के कौन अधिष्ठात्री देव हैं? अभी मैंने बोला ना 1 सेकंड पहले, इसलिए ध्यान से सुना करो, एकदम सचेत होकर, दिमाग कहीं और मत ले जाओ। श्री राधा रानी ही कार्तिक की अधिष्ठात्री देव हैं। तो इसलिए यहाँ राधिका के साथ में श्री दामोदर भगवान को प्रणाम करते हैं। राधिका दामोदर को प्रणाम। जाति कार्तिक कृत्यादि स्कंध पद्मादिषु स्फुटुं तथोप्येकत्रः संहृता सारतो अत्र विलिख्यते। कहते हैं स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में कार्तिक के बारे में बहुत विशेष रूप से प्रकाशित है। तथापि इस ग्रंथ में इसको एकत्रित संग्रह करके लिखा गया है। समझ आई? कार्तिके अस्मिन् विशेषेण नित्य कुर्वती वैष्णवा दामोदर अर्चनम प्रातः स्नान दान व्रतादिकम। इस कार्तिक मास में वैष्णवगण विशेषतः नित्य श्री दामोदर भगवान का अर्चन, प्रातः स्नान, दान, व्रत आदि करेंगे। यथा दिन विशेषे यद भगवत पूजनादिकं कुर्याद विधि विशेषेण लेख्यम अग्रे विविच्यत। अर्थात इस प्रकार से विशेष विशेष दिन में श्री भगवत पूजन आदि विशेष विधि के साथ करेंगे, जिसका आगे मैं विचार करूंगा। यहाँ पे हमारे परम पूजनीय श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जो कार्तिक है वो राधा दामोदर भगवान श्री राधा रानी इसके अधिष्ठात्री देव हैं, और उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए हालांकि पद्म पुराण इत्यादि में, स्कंद पुराण इत्यादि में वर्णन है, परंतु मैंने यहाँ सबको इकट्ठा कर दिया है। और इकट्ठा करने के बाद में इसका जो सेवा का विधान है वो बतला रहा हूँ। इसमें दीपदान करना है, इसमें नित्य जो है प्रातः स्नान करना है, जो सूर्य उदय से पहले स्नान करना है, दान करना है। दान क्या करेंगे? हरिनाम कीर्तन करना, यही सबसे बड़ा दान है और यही सबसे बड़ा यज्ञ है। और कहते हैं विशेष विशेष दिन, कार्तिक में बहुत से विशेष दिन आते हैं। अभी जैसे आज दशहरा है, तो कल एकादशी विशेष दिन है, फिर उसके कुछ दिनों बाद में आएगी अमावस्या आएगी। अमावस्या से पहले जो है वो राधा कुंड की प्रकट तिथि है,
इस प्रकार से बहुत सी तिथियां कार्तिक में आती हैं। उन विशेष तिथियों में विशेष रूप से भगवान की सेवा पूजा करनी होती है। कैसे करेंगे? हम लोग तो मठ में तो एक ही जना पूजा करता है, तो अपने साधन स्थान पे, अपने आसन पे बैठ के विशेष साधन करेंगे। ये बात कहते मैं आगे सारा बताऊंगा, सनातन गोस्वामी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आज इसके बारे में और महत्व में बोलते हैं। अव्रतेन क्षिपत अव्रतेन क्षिप्यत अस्तु मासं दामोदर प्रियं त्रिजग योनिम आवाप्नोति सर्वधर्म बहिष्कृत। दामोदर प्रिय कार्तिक मास को जो मानव व्रतहीन भाव से अतिवाहित करता है, व्रत नहीं करते हुए जो लोग इस महीने में रहते हैं, वह मनुष्य सर्वधर्म वर्जित होकर पशु पक्षी जन्म ग्रहण करते हैं। स ब्रह्म च गोघ्नश्च स्वर्णस्तई सदा नृति ना करोति मुनिश्रेष्ठ यो नर कार्तिके व्रतम। कहते हैं, हे मुनिवर, जो मनुष्य कार्तिक व्रत ना करके, जो मनुष्य कार्तिक व्रत नहीं करते, वो लोग ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है उनको, गो हत्या का पाप लगता है, स्वर्ण चोरी का, और सर्वदा झूठ बोलने वाले वगैरह का जो पाप होता है, सारे पाप लगते हैं। ले विधवा च विशेषेण व्रतम यदि ना कार्तिके करोति मुनिश अद्रूल नरकम याति साध्रुवम। विशेषतः ये विशेष रूप से जो विधवा नारी है, वो अगर कार्तिक व्रत नहीं करती, हे मुनि श्रेष्ठ, वो निश्चित ही नरक में जाती है। आगे कार्तिक व्रत की नित्यता के बारे में कहते हैं। दुष्प्राप्यम प्राप्यम मानुष्यम कार्तिकोक्तम चरन्न ही धर्मम धर्मभूतां श्रेष्ठ स मातृपितृघातक। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसको हम पैर के नीचे नहीं रख सकते। बैठो। कहते हैं अनंतर कार्तिक व्रत की नित्यता स्कंद पुराण में ब्रह्मा नारद संवाद में दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य कार्तिक व्रत में कथित धर्म का आचरण ना करे, वह धार्मिक वर से मातृपितृघातक जानिबे। कहते हैं जो व्यक्ति इसका व्रत नहीं करता वो माता पिता का घाती होता है। माता पिता को हत्या करने का भी पाप लगता है। तो सारी दुनिया जो है क्या पाप कर रही है? वही तो बात, जिन्हें पता नहीं उनको क्या डरा रहे, जबरदस्ती करवा रहे। ये ऐसी ही बात है, तो ऐसी ही बात है जैसे किसी बच्चे को डरा के धमका के तू देखना तेरे को, तू बिल्कुल भीख मांगेगा, पढ़ाई नहीं कर रहा तो देख ले, उसकी तरह झाड़ू लगाना पड़ेगा, उसकी तरह नालियां साफ करनी पड़ेंगी। जैसे
डांटते हैं ना बच्चे को, तो ये नरक यातनाएं जहाँ पाप, आत्मा को तो कष्ट नहीं होता लेकिन मन को तो होता है। तो उस मन के पाप और क्लेशों को दिखलाने के लिए बतलाया जाता कि ये पाप है वो पाप है, ऐसा है ठिकाना। आगे कहते हैं व्रतंतु कार्तिके मासे यदा न कुरुते गृही इष्टा पूर्तम वृथा तस्य यावदाहृत नारकी घृत नारकी। कार्तिक मास में जो गृहस्थ व्रत नहीं करते उनका यज्ञ दान आदि वृथा हो जाता है, एवं कल्प मास तक, कल्प काल तक, एक कल्प काल तक नरकवासी होना पड़ता है। संप्राप्ते कार्तिके मासे द्विजो व्रत परान्मुख भवन्ति विमुखा सर्वे तस्य देवा सवा। कार्तिक मास को प्राप्त करके, कार्तिक मास जीवन में आने से जो ब्राह्मण व्रत से विमुख होता है वे देव राज के साथ देवगण सकल तहार प्रति विमुख। कहते हैं कि जो द्विज ब्राह्मण होने पे भी इसका व्रत पालन नहीं करता, देवराज इंद्र के सहित सारे देवता उससे रुष्ट हो जाते हैं। हृष्टो च बहुभिर्यज्ञे कृत्वा श्राद्ध शतानि च स्वर्गं नाप्नोति विप्रेन्द्र अकृत्वा कार्तिके व्रतम। हे विप्र, हे विप्रेन्द्र, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, बहुत यज्ञ द्वारा यजन करने पर हजारों बार, 100 बार जो है श्राद्ध करने पर भी जो कार्तिक व्रत नहीं करता उसको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती। कार्तिक व्रत का फल स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। कार्तिक व्रत अगर कोई शुद्ध रूप से करता है तो उसको भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग क्यों बोल रहे हैं? जो स्वर्गकामी कर्मी लोग हैं वो उनके लिए भी बोल रहे हैं कि उनको भी करना है। यतिश्च विधवा चैव विशेषेण वनाश्रमो कार्तिके नरकं यान्ति अकृत्वा वैष्णवं व्रतम। कार्तिक में वैष्णव व्रत ना करने के फल से सन्यासी, विधवा और विशेष करके वनाश्रमी, वानप्रस्थी जो है वो नरक में जाते हैं। विशेष करके सन्यासी और विधवा है लेकिन उसमें भी विशेष करके जो वानप्रस्थी, वानप्रस्थी किन्हें कहते हैं पता है? उनको विशेष नरक मिलता है। वेदेरधीते किन्तस्य पुराण पठनेश्च किमा कृतं यदि न विप्रेन्द्र कार्तिके वैष्णवं व्रतम। हे विप्रवर, यदि कोई व्यक्ति कार्तिक व्रत नहीं करता तो उसका वेद अध्ययन करने का क्या फल हुआ? पुराण पाठ करने का क्या फल? कार्तिक में किसी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी हम दाढ़ी कटा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको ऑफिस जाना पड़ता है, क्या करें? तो बात आई कि भाई ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो कहते हैं स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पूरा नहीं करते, थोड़ा भी अगर आप धर्म का आचरण करते हो, पूरी तरह पालन नहीं किया लेकिन थोड़ा भी अगर आपने पालन किया उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पूरा लाभ नहीं मिला
थोड़ा तो मिला, पूरा व्रत पालन नहीं किया, थोड़ा करने से थोड़ा लाभ जरूर मिलेगा, इसलिए करना चाहिए। यद तदंश परम जपंतम कृतंच समूह तपः सर्वं विफलतामेति अकृत्वा कार्तिके व्रतम। कार्तिक व्रत ना करके जो उत्कृष्ट दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, कार्तिक में ना करके, कार्तिक व्रत पालन ना करके करते हैं, तो उनका सब विफल है। सप्त जन्मार्जितम पुण्यम वृथा भवति नारद। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, अकृत्वा कार्तिके मासी वैष्णवम व्रतम उत्तमम। हे नारद, कार्तिक मास में उत्तम वैष्णव व्रत जो है, इसको ना करने से 7 जन्मों के पुण्य बेकार चले जाते हैं। पाप भृतांतः ते गेया लोके मृत्या महामुने वैष्णवाख्य व्रतम येन्तु ना कृतम कार्तिके शुभम। हे महामुनि, कौन है महामुनि? नारद जी। कौन बोल रहा है? हे नारद जी, हे महामुनि, जो लोग कार्तिक पवित्र जो व्रत है वैष्णवों का, इसको नहीं करते, वो इस लोक में उनको पाप मूर्ति जानना। पाप मूर्ति मतलब कितनी बड़ी बात है ना। जो कार्तिक व्रत नहीं करते उनको पाप मूर्ति जानना। तो सारे जितने पापी लोग हैं, पाप की मूर्तियों से आप खा नहीं सकते, ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। प्रैक्टिकली अगर आप एक अच्छे ढंग से वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं तो जितने भी हैं सब पाप मूर्ति। इसी हिसाब से ये डराने का जो कारण है वो एक ही है कि जीव किसी भी तरीके से अपने घर वापस आ जाए, चाहे वो डरा के हो, धमका के हो, चाहे प्यार से हो। अब ये डरा धमका रहे हैं, आगे बताएंगे प्यार वाली बात, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। अभी डरा रहे हैं, जो नहीं करेगा तो ऐसा होगा। अकृत्वा नियमम विष्णु कार्तिकम यः क्षिप्यन्नरः जन्मार्जित तस्य पुण्यस्य फलम नाप्नोति नारद। और भी क्या कहूँ, श्री विष्णु के जो नियम है, जो इस व्रत के नियम है, ना करने से व्यक्ति श्री विष्णु के नियम ना करके यदि ये व्यक्ति कार्तिक मास को अतिवाहित करते हैं, हे नारद, वो जन्मार्जित पुण्य फल नहीं प्राप्त करते। ये विष्णु नियम, श्री विष्णु नियम का मतलब है वैष्णवों के अनुसार बाकी जितने भी कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग कांड के लोग हैं, वो इस व्रत को अगर नहीं करते हैं तो उनके इस जन्म के अर्जित पाप खत्म हो जाते हैं। और पहले 7 जन्मों का बोला, फिर उसका अनंत वो पाप खत्म हो जाते हैं। अभी इसके लिए क्यों कहते हैं, अगर वो विष्णु आराधक है, कोई व्यक्ति विष्णु आराधना करता है तो उसको तो नित्य प्रति उसको यज्ञ का फल मिलता है, उसका तो करोड़ों यज्ञ हो जाते हैं जिस दिन पूजा करता है। अगर वो कार्तिक का पालन ना करे तो इस जन्म में जो किए पुण्य सब खत्म हो जाता है। ये कहने का मतलब एक है कि उसने किए ही नहीं, वो भजन ही नहीं करता, उसके 7 जन्मों के पुण्य खत्म हो जाते हैं। हरि भजन नहीं करता, देवताओं का करता है। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग व्यवस्था दी। नियमेन विना चैव यो नयेत कार्तिकम मुने चातुर्मास्यम यथा चैव ब्रह्महा कुलाधम। और हे मुनि,
नियम व्यतीत जो कार्तिक मास को यापन करता है एवं चातुर्मास से व्रत ना करके एवं चातुर्मास से व्रत ना करे वो कुलाधम ब्रह्मघाती है। कहते जो नियम छोड़ करके कार्तिक मास को करता है, नियम छोड़ के कार्तिक मास का मतलब क्या हुआ? भगवत सेवा के नियम, उन्हें छोड़ करके जो कार्तिक मास करता है अर्थात चतुर्मास का व्रत भी करता है तो वो भी कुलाधम ब्रह्मघाती है। नियम क्या है कार्तिक मास के, उसके आगे बताएंगे। पिंडदान पितृनाश पितृपक्षे न वै कृतम व्रतम न कार्तिके मासी श्रावण्यम ऋषि तर्पणम ऋषितर्पणम चैत्रम नांदोलितो। अच्छा, विष्णुर माघ स्नानम ना सजले ना कृता मदद की पुष्य श्रावणे रोहिण्योष्टमी संगमेना कृतो येन द्वादशी श्रवणान्विता कुत्र यासाति ते दृढ़ं नाहं वेद्मि कलिप्रियम। हे नारद जी, जिनके पितृपक्ष पितृगण पिंडदान ना करें, जो लोग अपने पितृपक्ष में पितृगणों को पिंडदान नहीं करते, कार्तिक व्रत नहीं करते, श्रावणी पूर्णिमा मास में ऋषि तर्पण नहीं करते, श्रावणी पूर्णिमा में ऋषि पंचमी आती ना, नहीं करते, चैत्र मास में विष्णु जी का जो वो होली उत्सव है, दोल उत्सव नहीं करते, पवित्र जल में माघ मास में स्नान नहीं करते, माघ मास में गंगा स्नान इत्यादि की बड़ी महिमा है, और पुष्य नक्षत्र में आमलकी व्रत नहीं करते, पुष्य नक्षत्र। अच्छा, श्रावण में जन्माष्टमी नहीं करते, ये तो भाद्र में है, लेकिन श्रवण द्वादशी में संगम में स्नान नहीं करते, वह मूढ़गण वो मूढ़ व्यक्ति कहाँ जाएंगे मुझे पता नहीं। बंगाली में लिखा है ना, तो थोड़ा सा हिंदी साथ साथ ट्रांसलेट करना। कहते जो लोग पितृपक्ष में पितृगणों को पिंडदान नहीं करते, कार्तिक में कार्तिक का व्रत नहीं करते, मतलब ये कहने का मतलब इतने सारे व्रतों का वर्णन किया गया है, किसी एक को तो ढंग से कर लो, ये कहने का। इस श्लोक से मैं ऐसा समझता हूं कि केवल कार्तिक की ही महिमा नहीं कही गई है, औरों की भी महिमा कही गई है, तो अगर ये नहीं किया तो कम से कम उसे तो कर लो, और कार्तिक इन सब में श्रेष्ठ है। मनुष्य कर्म भूमौ यह कार्तिकम नयति मुदा चिंतामणि करे प्राप्य क्षिप्यति कर्दमं मुनि। पद्म पुराण में श्री नारद शौनक आदि मुनिगण संवाद, पद्म पुराण में नारद जी का और शौनक आदि मुनियों का संवाद। भारतवर्ष में जो मनुष्य कार्तिक मास नियम व्यतीत अतिवाहित करते हैं, वे हाथ में आई हुई चिंतामणि को प्राप्त करके भी उसको कीचड़ में फेंक देते हैं। चिंतामणि मिली, चिंतामणि मतलब जो भी चीज चिंतामणि, जो चिंतन किया वो चीज आ गई। चिंतामणि को मिलने पर भी
वो हाथ में आई चिंता में। कार्तिक मास जिसके भाग्य में आ गया, कई बच्चे जन्म होते पेट में खत्म हो जाते हैं, कई बच्चे जन्म होते 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं, कई बच्चे जन्म होते साल भर में, कार्तिक के पहले खत्म हो जाते हैं। उस बच्चों की तो 5 साल की अवस्था तक कोई व्रत का नियम नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद में अगर बच्चा जो है व्रत कर सकता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उसे व्रत करना चाहिए। अगर भाग्य में आया है, ज्यादा नहीं कर सकता, थोड़ा करे जरूर, नहीं समझे? तो ये वैसे ही है कि चिंतामणि मिली थी, वाह क्या है ये चिंतामणि, इससे कुछ नहीं होता। क्या चिंतन कर रहा है? इससे तो होगा कुछ, ये फालतू की चीज है तो होगा कुछ, इससे कुछ नहीं। चिंतामणि के आगे बोल रहा है इससे कुछ नहीं होगा, ये फालतू की चीज है, पत्थर है, बेकार पत्थर। अब वो बेकार पत्थर ही तो लगेगा। अब चिंतामणि तो चिंतामणि है, जो चिंतन करोगे वो तुम्हें दिखलाएगी, वो तुम्हें अनुभव कराएगी। उठा के उसको फेंक दिया नाली में। कहते हैं ऐसे ही है कार्तिक व्रत, हाथ में आने पर भी लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। इसलिए जैसे कार्तिक मास जो है कुछ लोग पूर्णिमा से करते हैं, वो भी ठीक है। कुछ लोग जो है एकादशी से करते हैं, जैसे कल से हम करेंगे। तो कार्तिक मास में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी कोशिश करनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई त्रुटि ना हो, भजनमय जीवन जिए। उससे पहले जैसा भी है अलग बात है, लेकिन उसके कार्तिक मास एक चिंतामणि की तरह, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चिंतन दुर्भाग्य से पहले कभी आया हो, अब आने लगे तो उसे डाइवर्ट करें, उसे बदलें, ये चीज है। नियमेन नियमेन विना विप्रा कार्तिकम या क्षिपन् नरः कृष्णा परांग मुखस्तस्य यस्माद्रिजार्हस्य बल्लभ। हे विप्रगण, नियम व्यतीत, नियम को छोड़ करके जो व्यक्ति कार्तिक मास को जीता है, कार्तिक मास में रहता है, उसके प्रति कृष्ण परान्मुख जेहेतु ऊर्जावर्त श्री कृष्ण प्रिय। कहते ही राधा रानी का प्रिय व्रत है। इसलिए अगर कोई विप्रगण, कोई व्यक्ति इस व्रत को नहीं करता तो श्री कृष्ण उसके विमुख हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ। बड़ी पूजा की, बड़ा साधन किया, सब कुछ किया, कार्तिक नहीं ढंग से कर रहा, भगवान भी कहते जा। इसमें कैसे नियम पालन करना होगा उसके बारे में बताते हैं। ये ऋणदत्तम हुतम जपम न स्नानम न हरिव्रतम न कृतम कार्तिके पुत्र द्विजास्ते वै नराधमा। इसमें विशेष रूप से जो बतलाया गया है वो कार्तिक नहीं करने के बारे में बताया गया कि वो जो नहीं करते उनका क्या होता है, फिर कार्तिक जो करते उनका क्या होता है, फिर कार्तिक का महात्म्य बतलाया है। जो लोग इसमें व्रत करते हैं उनकी महिमा बोली गई है। उसके बाद में व्रत का महात्म्य फिर दोबारा बोला गया है। इसमें वर्णन है कि
आकाश दीप जलाना चाहिए नित्य प्रति तुलसी जी के पास दीपदान करना चाहिए, नित्य प्रति भगवान के मंदिर के सामने स्वास्तिक बना के दीपदान करना। स्वास्तिक अगर नहीं बनाया, कोई एक स्थान है जहाँ पे दीप को, तो भगवान की आरती करके वहाँ दीप को रखना चाहिए, तुलसी जी के, आकाश पे और यहाँ। और इसके अलावा नित्य प्रति प्रातः स्नान करके, संध्या वंदन इत्यादि करके भगवान के जागरण से पहले मंदिर के सामने उपस्थित होना चाहिए। मैं साधारणतः मोटी मोटी बात बोल रहा हूँ। और फिर किसी भी तरह से किसी के प्रेरित करने पे या कैसे भी किसी भी निंदा चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। कोई आकर के सुनाना चाहे ना, वो उसने ऐसा कहा, हाँ हाँ ठीक है अभी आज अब व्रत चल रहा है। गुरु महाराज जी को हमने देखा, गुरु महाराज जी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे। नहीं तो गुरु जी का अभ्यास था कि न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ते ही पढ़ते थे, सिर्फ कार्तिक मास में न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास आकर के कार्तिक मास में अगर कोई बकवास करने लगे, गुरु ही नाराज हो जाते थे। मतलब ये क्या तुम बात कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें इस व्रत को गुरुदेव की कृपा से करना है। इसमें संकल्प मंत्र हैं, प्रार्थना है, अर्घ्य मंत्र है, ये सब है। इसमें संकल्प मंत्र बोलेंगे, कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। हे दामोदर, श्री राधिका जी की साथ आपकी प्रीति के लिए मैं नित्य प्रति प्रातः स्नान करूंगा। इस प्रकार से संकल्प लिया। यहाँ पे बड़ी सुंदर विधि दी है। कार्तिक को करने से पहले भगवान ने सत्यभामा के साथ ही व्रत किया था। श्री राधा रानी ने इस व्रत को किया था। क्या करना चाहिए? नित्यं जागरणा जागरणायान्ते यामे रात्रे समुत्थितः शुचिर्भूत्वा प्रबोधार्थ्य स्तोत्रो निराजयेत प्रभु। कहते नित्य श्री भगवान के जागरण से पहले खुद रात्रि के शेष में, रात्रि खत्म होने से पहले उठ करके पवित्र हो करके भगवान के सामने दरवाजे पे जा करके उनके जागरण की व्यवस्था करनी चाहिए। कार्तिक मास में हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे 4:45 बजे अपना कीर्तन शुरू होगा, उससे पहले ही रात को दरियाँ बिछा दो। जैसे प्रसाद पाने की व्यवस्था उधर कर लेंगे, यहाँ पे रात को दरियाँ बिछा दो और सवेरे जो आकर के सारे रेडी हों। देखो इतने भाग्य से आप लोग यहाँ आए हो तो सब लोग रेडी होने चाहिए, नहीं तो फायदा क्या है। खाली सोने के लिए तो घर में सो ही रहे थे। देखो थोड़ा सा नियम से
पालन कर लेंगे। कल से जो पाठ होगा सुबह के समय, वो होगा भजन रहस्य, भजन का रहस्य। दोपहर के समय होगा उपदेशामृत, रात के समय होगा श्रीमद् भागवत, और इसके बीच में कृष्ण लीला भी होगी। जैसे अभी तो आज हमने यहाँ समाप्त कर दिया, कल से 8:30 पौने 9 बजेंगे डेली। तो आप अपने सेवाओं को देखते हुए उसी हिसाब से आ सकते हैं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पिता नाम पावन वैष्णवभ्यो नमः। हरिहर नाम कृष्णा यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद